Hello, my dear friends, students, colleagues. Welcome to Vijay Tutorial. Today, I have brought one comprehension for the Indian state boards. What I mean by Indian state boards is that every state has its own examination board. For example, Maharashtra has Maharashtra examination board. Yeah, in Haryana there is Bhiwani examination board. So every state has its own state examination board, a state examination board, except CBSE or ICSE. So this particular paragraph I have created for Indian state boards. So the students of any state board can go through this and get good marks in his exams. So let us begin this passage. And this is very important because through this passage we'll come to know about one of our freedom fighter, and that's Subhash Chandra Bose. Okay, so Subhash Chandra Bose was a great leader of India. सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भारत के एक बहुत महान नेता थे. He was born on 23rd January 1896. उनका जन्म 23 जनवरी 1896 में हुआ था. पीपल कॉल्ड हिम नेताजी. लोग उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे बिकॉज ही लेड देम टू द राइट पाथ. लोग उनको नेताजी क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया. पाथ होता है रास्ता. सो ही वेंट टू जेल मैनी टाइम्स. वो कई बार जेल भी गए. भारत को स्वतंत्रता दिलाने का जो समय था उसमें वो कई बार जेल भी गए. Soon he found out that more effort should be made to make India free. और धीरे धीरे जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए. The British power was getting weakened in the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, विश्व में जब दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिश पावर्स थी, जो बाहर विदेशी ताकत थी, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी भारत में. ही थॉट ऑफ स्ट्राइकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स. और फिर नेताजी के दिमाग में ख्याल आया कि हम ब्रिटिशर्स को चारों तरफ से घेरते हैं. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स तो कमज़ोर हो ही रहे थे, विदेशी पावर कमज़ोर हो रही थी भारत में, तो इसके साथ साथ अगर हम भारत में भी चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण करें तो वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे. वन डे he escaped from Kolkata in the guise of a Pathan and went to Germany. एक दिन वो कलकत्ता से एस्केप होता है, चुपके से भागना या निकलना किसी जगह से. इन गाइज ऑफ का मतलब होता है वेश बदल कर. धोखा देने के लिए जब हम वेश बदलते हैं उसको हम बोलते हैं गाइज ऑफ अ पठान. पठान का उन्होंने कपड़ा पहना, पठान की तरह उन्होंने वेशभूषा धारण की और वहाँ से वो निकल कर, कोलकाता से निकल कर वो जर्मनी चले गए. फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान. और जर्मनी से होते हुए वो गए जापान. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British armies. उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया. इस इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ, बैटल्स क्या होते हैं? युद्ध. ये देखिए, बैटल्स का मतलब होता है युद्ध, लड़ाइयाँ. बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, फॉरेनर्स के खिलाफ. ही सेड टू हिज कंट्रीमैन. तो नेताजी ने अपने देश के लोगों से कहा, अपने देश के लोगों को आह्वान किया, उनसे कहा उन्होंने, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तो उन्होंने अपने देशवासियों को, मतलब भारतीयों को कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा. एंड दिस अपील होता है आह्वान, रिक्वेस्ट, आह्वान. सो इस अपील पे, इस आह्वान पे हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस अब्रॉड
गेव दियर ऑल फॉर द गुड ऑफ इंडिया। जो लोग भारत से बाहर के देशों में रहते थे, वो भारतीय जो विदेशों में रहते थे, जब उन्होंने यह सुना कि नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये आह्वान सुन के, ये अपील सुन के, जो हमारे भारतीय लोग बाहर रहते थे, बहुत पैसा था उनके पास, तो उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा नेताजी को दिया, ताकि नेताजी अपनी जो आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी को बहुत ज़्यादा मजबूत करें और स्वतंत्रता की लड़ाई जो वो लड़ रहे थे वो और भी ताकतवर बने। इट वॉज अ बैड डे फॉर इंडिया व्हेन नेताजी डाइड इन एन एयर क्रैश। यह भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन था, बहुत ही शोकग्रस्त दिन था, जिस दिन उनकी मृत्यु एक प्लेन हादसे में हुई। We shall always remember him as a greatest fighter for the freedom of India। आज भी हम नेताजी को नहीं भूल पाए हैं और हमारी युवा पीढ़ी कभी भी नेताजी के बलिदानों को भूलेगी नहीं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के वजह से ही आज प्रत्येक भारतीय स्वतंत्रता की जमीन पे स्वतंत्र वायु जल को ग्रहण कर पा रहा है और आज़ादी से जीवन को व्यतीत कर पा रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड आई हैव रिटन these answers for you from the passage itself. So let us understand these question answer. First question is, who was Subhash Chandra Bose and when was he born? So आप पैसेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पैसेज में शुरुआत में ही लिखा है, ये देखिए बेटा, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1896। तो ये आपके पैसेज की शुरुआत में है और यही मैंने आपका आंसर भी लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड बाय पीपल एंड वाई? सुभाष चंद्र बोस को लोग क्या कह के पुकारते थे और क्यों? अब यहीं पर लिखा हुआ है पीपल, ये आपका आंसर 2 है। पीपल कॉल हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम टू राइट पाथ। लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारते थे क्योंकि उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। वेयर डिड ही एस्केप टू एंड हाउ? वो कहाँ गए? कोलकाता से भाग के वो कहाँ गए और कैसे? सो ये भी आपका आंसर लिखा हुआ है, here you can find it, ये रहा। He escaped from Kolkata in the guise of a Pathan and went to Germany। तो हमने लिखा he escaped from Kolkata in the guise of Pathan and went to Germany। तो पठान की वेशभूषा को उन्होंने धारण किया और कोलकाता से होते हुए विदेशी ताकतों को मूर्ख बनाते हुए जर्मनी वो रवाना हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What did he do to fight against the British armies? हमारे भारत में जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन करते थे उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया? So he organized the Indian National Army that fought many battles against the British armies। ये आपका ऊपर पैसेज में है। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ओ कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट स्लोगन डिड ही गेव टू हिज कंट्रीमैन? स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में डिड होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में डिड होता है तो आंसर में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। आंसर में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। सो यहाँ पर हमारा आंसर है, टू हिज कंट्री मैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये उन्होंने हमें स्लोगन दिया था, तो हम कहेंगे यहाँ पे ही गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम टू हिज कंट्री मैन। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है आंसर को लिखने का। लास्ट क्वेश्चन इज, What was the response of people at his call? At his call, यहाँ पे call का मतलब है अपील, अपील है यहाँ पे call का मतलब, जो यहाँ पे ऊपर वर्ड है। अब यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है call,
और यहाँ पे हमारे पैसेज में वर्ड है अपील, तो बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। यहाँ पे ये अपील वर्ड है और कॉल के लिए ही उन्होंने यहाँ पे अपील वर्ड यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते। हंड्रेड्स ऑफ इंडियन अब्रॉड गेव दियर ऑल फॉर द गुड ऑफ इंडिया एट हिज कॉल। उनके कॉल पे, उनकी अपील पे, उनके आह्वान पे जो भारतीय बाहर रहते थे उन्होंने अपना बहुत कुछ धन जायजा दिया ताकि नेताजी स्वतंत्रता के लिए बहुत अच्छी तरीके से युद्ध कर पाएँ और भारतीयों को स्वतंत्रता दिला पाएँ। So students, I hope you have liked this particular comprehension. It's very important. You can write down this in your notebooks and practice. Thank you. God bless you all.